जय माँ तारा। आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन झारखंड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंशु अग्रवाल। आज मैं आपको शक्ति पीठों में से एक माँ तारा शक्तिपीठ के बारे में बताने जा रही हूं। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है और यह एक सिद्ध पीठ है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं माँ तारा के दरबार में। माँ की महिमा के बारे में जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे हमें हौसला मिलता है। तारापीठ पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थलों में से एक है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। यह स्थल हिंदू धर्म के पवित्रतम तीर्थ स्थानों में गिना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि यहाँ पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि महर्षि वशिष्ठ ने तारा के रूप में यहाँ देवी सती की पूजा की थी। इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। माना जाता है कि देवी तारा की आराधना से हर रोग से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में तारापीठ का सबसे अधिक महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सती के पिता दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया तो उसने भगवान शिव को यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं दिया। शिव के मना करने और समझाने पर भी सती बिना निमंत्रण के ही पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आ गईं। इस समय दक्ष ने सती के समक्ष अनुपस्थित भगवान शिव को बड़ा बुरा भला कहा और उन्हें कठोर अपशब्द भी कहे। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्निकुंड में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया। उनके बलिदान करने के बाद भगवान शिव विचलित हो उठे और सती के शव को अपने कंधे पर लेकर आकाश मार्ग से चल दिए तथा तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। उनके क्रोध से सृष्टि के समाप्त होने का भय देवी देवताओं को सताने लगा। सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शव को खंडित कर दिया। सती के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। माना जाता है कि तारापीठ वह स्थान है जहां सती के तीसरे नेत्र का निपात हुआ। यहाँ के लोगों का कहना है प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थीं। उन्होंने इस स्थान पर एक मंदिर भी बनवाया था जो अब धरती में समा गया है। वर्तमान में तारापीठ का निर्माण जयव्रत नामक एक व्यापारी ने करवाया था। एक बार यह व्यापारी व्यापार के सिलसिले में तारापीठ के पास स्थित एक गांव पहुंचा और वहीं रात गुजारी। रात में देवी तारा उसके सपने में आई और उसने कहा, पास ही एक शमशान घाट है। उस घाट के बीच में एक शिला है, उसे उखाड़कर विधिवत स्थापना करो। जयव्रत व्यापारी ने भी माता के आदेशानुसार उस स्थान की खुदाई करवाकर शिला को स्थापित करवा दिया। इसके बाद व्यापारी ने देवी तारा का एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें देवी की मूर्ति की स्थापना करवाई। इस मूर्ति में देवी तारा की गोद में बाल रूप में भगवान शिव। तारापीठ मंदिर का प्रांगण शमशान घाट के निकट स्थित है। इसे महाशमशान घाट के नाम से जाना जाता है। इस महाशमशान घाट में जलने वाली चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है। यहाँ आने पर लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। मंदिर के चारों ओर द्वारका नदी बहती है। तारापीठ मंदिर में वामाखेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे अनेक सिद्धियां हासिल की थीं। यह भी रामकृष्ण परमहंस के समान ही देवी माता के परम भक्तों में से एक थे। वहीं पास में ही पाद चरणम है। इस स्थान पर आने वाले लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ जाने के लिए बस, ट्रेन और निजी वाहन का भी प्रयोग कर सकते हैं। रांची से इसकी दूरी करीब 350 किलोमीटर है। सफ़र करने में 8 से 9 घंटे का समय लगता है। इस तीर्थ स्थल पर काफ़ी सारे लॉज और होटल हैं जहां आप ठहर सकते हैं। माता के दर्शन के लिए अलग अलग लाइनें लगती हैं। जनरल लाइन काफ़ी लंबी होती है, इसमें 4 से 5 घंटे या इससे भी अधिक समय लग सकता है। वहीं 300, 500 और 1000 रुपये का VIP दर्शन की सुविधा भी यहाँ है।
प्रसाद के रूप में माँ तारा को पेड़ा का भोग लगता है जो 51 रुपये से शुरू है। इसके अलावा शराब भी यहाँ पर भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शराब को ही श्रद्धालु अगले दिन चनामृत के रूप में ग्रहण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और पार्वती के विवाह के अवसर पर पार्वती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया, जिसे दुखी होकर पार्वती जी यज्ञ की अग्निकुंड में कूदकर स्वयं को भस्म कर दिया। जिसके बाद भोलेनाथ क्रोधित होकर पार्वती जी के शव को लेकर आकाश मार्ग से चल दिए तथा तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। उनके क्रोध से सृष्टि के समाप्त होने का भय देवी देवताओं को सताने लगा। सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शव को खंडित कर दिया। सती के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्ति पीठ अस्तित्व में आए। माना जाता है कि तारापीठ वह स्थान है जहाँ सती के तीसरे नेत्र का निपात हुआ था, इसलिए इसका नाम तारापीठ पड़ा है। प्राचीन काल में ही महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। उन्होंने इस स्थान पर एक मंदिर भी बनवाया था जो अब धरती में समा गया है। वर्तमान में तारापीठ का निर्माण जयव्रत नामक एक व्यापारी ने करवाया था। एक बार यह व्यापारी व्यापार के सिलसिले में तारापीठ के पास स्थित एक गांव पहुंचा और वही रात गुजारी। रात में देवी तारा उसके सपने में आई और उससे कहा कि पास ही एक शमशान घाट है, उस घाट के बीच में एक शिला है, उसे उखाड़कर विधिवत स्थापना करो। जयव्रत व्यापारी ने भी माता के आदेशानुसार उस स्थान की खुदाई करवाकर शिला को स्थापित करवा दिया। इसके बाद व्यापारी ने देवी तारा का एक भव्य मंदिर भी बनवाया और उसमें देवी मूर्ति स्थापना करवाई। শনিবার মহাবিপদ থেকে মানুষকে বাঁচায়, বিপদ থেকে अच्छा दिन है माँ नहीं, ठीक है। तारा माँ का यही दिन महिमा क्या बामदेव शमशान जो आपको घूमने आया उस शमशान में तब ये किया था, सिद्धि लाभ किया था, ठीक है। ये मंदिर 3 बार तोड़ा गया। रामपुरहाट का जमींदार ये रामपुरहाट ये मल्लारपुर का जमींदार इसके तैयारी किया। 3 बार भंग हाँ, हाँ। और क्या भगवान का पुतला था माँ तारा नाम क्यों पड़ा इसका? तारा गिरा था, तारा, ठीक है, इसलिए इसका नाम तारा गिरा। हर दिन आप आएंगे, ठीक है, जाएंगे, पूजा करेंगे, ठीक है। कोई श्रद्धालु अगर आते हैं पूजा करने के लिए तो कैसे वो आपसे कैसे मिलेंगे, कैसे क्या करेंगे? अगर कोई अनजान कोई व्यक्ति आ रहे हैं होटल में नंबर रहता है, ठीक है, वहाँ पर मिल जाता है। फिर यहाँ पर कैसे क्या विधि व्यवस्था पूजा का क्या प्रक्रिया है? यहाँ पर आएंगे तो गेट है, जैन वाला गेट है, जो गेट में जाएंगे, फ्री वाला भी गेट है। फ्री वाला में अगर लगते हैं तो कितना समय लग जाएगा पूजा करने? फ्री वाले में जल्दी हो जाएगा। शनिवार ज़्यादा भीड़ रहता है, शनिवार, रविवार, मंगलवार, ठीक है। इस बार में VIP गेट में क्या VIP का क्या रेट है? अलग अलग क्या रेट? VIP का आपका 500 है, 300 है, 1000 वाला है, ठीक है। वो कम सम करके प्रसाद का भी 101 से शुरू होता है, 51 से शुरू होता है, ठीक है। 51 से 101, 1001, 2001 आप जितने भी लेंगे, ठीक है। सिंगर होता है। कहते हैं कि यहाँ आने पर हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है, हो जाती है। माँ सभी को निराश नहीं करता। जो भी आते हैं माँ के पास, माँ के दरबार में, सबको माँ कुछ ना कुछ देता है, ठीक है। अब जो मनोवासना लेकर आए हैं, ठीक है, वो पूर्ण होगा ही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभ गणनाथ जी। कब से है यहाँ पर आप? 1 साल। तो कैसा लगा आपको यह पूरा वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई सवाल हो तो वह भी कमेंट में पूछे, हम ज़रूर आपको उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय माँ तारा।